अच्छा याद आ गया, नहीं ऑनलाइन वाले जान खा जाते मेरी यार। चलो, तो पहले हेडिंग डीपीएसपी आर्टिकल नंबर, डीपीएसपी हमारा पॉलिटी का आर्टिकल नंबर 36 से 51 के बीच में आता है। तो आर्टिकल 36 से 51, जिसमें से आर्टिकल नंबर 36 था वो था आपका डेफिनीशन थी डीपीएसपी क्या होता है। तो डीपीएसपी आपको बता दिया गया, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जिन प्रिंसिपल पर गवर्नमेंट जब रूल बनाती है तो उन प्रिंसिपल को क्या करती है, कंसीडर करती है। ठीक बात है। कौन से प्रिंसिपल्स होंगे इस पे डिस्कस, कॉमन सेंस भाई। सरकार अगर कुछ रूल्स बनाएगी तो कुछ रूल्स बनाते समय कुछ चीजों को ध्यान में रखेगी रखेगी ये होना चाहिए वो होना चाहिए एक्सेट्रा। तो इन चीजों के लिए होते हैं। ठीक है। 37 आपके काम के बहुत ज्यादा नहीं है, 38 भी आपके काम के बहुत ज्यादा नहीं है। पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो कोई खास दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट जो शुरू होता है वो आपका है, हटा रहा हूं इसको, मैं नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब जो आपका इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है वो है 39। 39 बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से। आर्टिकल नंबर 39, हेडिंग डालिए। आर्टिकल नंबर मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक आ रही, फटी फटी आ रही है। आज मेरे को ना अजीब लग रहा है, सुबह से ही अजीब लग रहा है मेरे को। सिस्टम सिस्टम मेरा भी 4-5 महीने में एक बार हैंग होता है, फिर रिबूट होता है, तो फिर ठीक हो जाता है, तो होता है वो। चलिए, आर्टिकल नंबर 39 डैश करके सबसे इंपॉर्टेंट लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ डीपीएसपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ डीपीएसपी। डीपीएसपी का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है ये। बेटा कुंडी लगा दो, आ जाओ तुम, कुंडी लगा दो। मैं 9:35 तक का आज वेट करूंगा, तो लगा दिए हो? ठीक, चलिए। तुम लोग ना प्यार मोहब्बत वाले हो नहीं, सही में कुछ इंडिया में दिक्कतें हैं। आर्टिकल नंबर 39 लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ डीपीएसपी डैश कोर ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। कोर ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, इंडिया में जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी होगा उसका कोर होता है ये। कोर ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का कोर होता है। इसका मतलब इंडिया में जो समाजवादी का कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ध्यान से, उस समाजवादी के कॉन्सेप्ट पे काम होता है। सोशलिस्ट का मतलब होता है वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, लिख लीजिए, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, समाज का कल्याण, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, कोर ऑफ वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। कोई आया क्या? कौन है? कौन है? खोलो खोलो तो खोलो, कोई बात नहीं, कोई नहीं, कोई बात नहीं, खोल दो, आज खोल दो। आओ आओ, आज लास्ट है, ठीक है ना? ध्यान रखना, कल से कतई नहीं खोलूंगा, चाहे जो हो जाएगा। सीरियस हो जाइए। तुम लोगों की 9 बजे बैच था तो 9:30 तक आते थे, 9:15 तक। 9:30 का बैच है तो 9:40 तक आते हो, तो क्या मतलब हद ही, मतलब बसा लियो मन में कि हमें लेट ही जाना है तुम लोग को। आज लास्ट वार्निंग दे रहा हूं मैं आपको, कल 9:31 नहीं होना चाहिए। ध्यान से, समय की कदर कीजिए। एक बंदा आएगा, मैं एक को पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं क्लास नहीं कराऊंगा। 9:31 का अलाउ नहीं करूंगा, ध्यान रखना। ठीक हो गया सबको? सबके लिए, जो नहीं है उनका तो ठीक है। चलिए, आर्टिकल नंबर 39 वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, यानी टारगेट इसमें किसको दिया गया है? समाज के भला। समाज का भला कैसे होगा, उसमें कुछ बेसिक्स बातें कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, थोड़ा ध्यान से। आर्टिकल नंबर 39 को कैसे कवर करना होता है उसको समझिए। नंबर 1, सबसे पहला है इक्वल अपॉर्चुनिटी। इक्वल अपॉर्चुनिटी, ध्यान से नोट करते चले, फिर मैं करके बताऊंगा। समान अवसर मिलेंगे। इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब है समान अवसर, पहला पॉइंट लिखेगा। इसको 39A बोलते हैं, ध्यान से। 39A, इक्वल अपॉर्चुनिटी, दैट्स इट। आप लोग डैश ऐस करना ना, आप लोग प्रॉपर लिखना, ठीक है। 39A, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, डैश करके लिखो। भाई सीधी बात है, किसको सबसे पहले इक्वल अपॉर्चुनिटी में पहला पॉइंट आता है, होम, किसको अपॉर्चुनिटी मिलती है?
तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है मेल को और फीमेल को। पहला पॉइंट लिखिए, नंबर एक, हुम, इंडिया में किसको अपॉर्चुनिटी इक्वल मिलनी चाहिए, तो वो अपॉर्चुनिटी पहली हो गई किसको, मेल और फीमेल दोनों को बराबर अवसर मिलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, सेकंड पॉइंट, कैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हाउ, तो ये आपको मिलेगी, लिखिए, गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी में। तीसरा पॉइंट होता है एड, एड का मतलब होता है हेल्प, सरकारी जो मदद होती है हेल्प, उसमें, सरकारी मदद में एड, तो एड में लिखिएगा सेंटर गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ध्यान से, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट, इसका मतलब जो सेंटर में मोदी जी बैठे हैं और स्टेट में योगी जी बैठे हैं, ये दोनों लोग जो मदद करते हैं, मदद का मतलब होता है प्लान, ये प्लान वो प्लान, उन प्लान को देने में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड इक्वल अपॉर्चुनिटी, हर व्यक्ति को समान अवसर मिलेगा, चाहे वो मेल फीमेल हो। कौन से अवसर मिलेंगे, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए अवसर मिलेंगे। और तीसरी चीज है एड्स, का मतलब होता है गवर्नमेंट की जो फैसिलिटी होती है उसको देने के लिए मिलेगा। ये कहलाता है आपका 39A। दूसरा ये 39B, 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 39B में इंपॉर्टेंट है 39B। देखो, पहले मुझे लिखने दो तब समझोगे तुम लोग ये है क्या। 39B कहता है जो आपके फिजिकल रिसोर्सेज हैं उनका जो कंसंट्रेशन है, थोड़ा आराम से समझना, कोई हड़बड़ी नहीं है कि खत्म करनी है चीजें, उस कंसंट्रेशन इस मेथड से हो, इस तरीके से हो जिससे पब्लिक का वेलफेयर सबसे ज्यादा बेहतर हो। आराम से, फिजिकल रिसोर्सेज का कंसंट्रेशन, फिजिकल रिसोर्सेज में तुम सिंपल लैंग्वेज में समझो मनी, जो पैसा है ना। अच्छा एक चीज बताइए, इंडिया में जो पैसा है वो सबके हाथ में बराबर होना चाहिए, या कुछ लोगों के हाथ में ज्यादा, कुछ लोगों के हाथ में कम होना चाहिए, या क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए, बोलिए। सबके हाथ में बराबर का मतलब होता है जैसे जिसका टैलेंट है वैसे उसको पैसा मिलना चाहिए, ये होता है बराबर की मतलब नहीं सबको बराबर पैसा, सबको बराबर पैसा तो बेवकूफी हो जाएगी ना भाई, जितना पैसा अंबानी के पास उतना पैसा आपके पास, ये तो पागलपन वाली बात हुई ना। बट सिंपल बात क्या कहता है आपको, कि जो फिजिकल रिसोर्सेज यानी जो मनी है उसका जो कंसंट्रेशन है, उसका जो तरीका है वो इस तरीके, यानी समझो ये जो पैसा है मनी, ये पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो इस तरीके से होगा जिससे इंडिया के हर बंदे को क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। तो अगर हर बंदे को फायदा मिलेगा तो ऑटोमेटिकली पब्लिक वेलफेयर वाला काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सही बात है भाई, आपकी जितना टैलेंट है उतना आपको पैसा मिल रहा है। तो इस तरीके की चीजों को क्या बोलते हैं, ये कोई 39 का बी और सी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसकी जरूरत आगे बताऊंगा मैं। 39 का बी एंड सी, ठीक है। 39 बी एंड सॉरी बी, नोट कीजिए। फिजिकल रिसोर्सेज का कंसंट्रेशन इस तरीके से हो कि पब्लिक वेलफेयर टॉप होना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान से। ठीक, ये होता है तुम्हारा 39 का बी, इसको स्टार लगा लीजिएगा, 39 के बी पे स्टार लगाइएगा, बहुत काम का है, बताऊंगा आगे मैं। नेक्स्ट आइए 39 का सी। 39 का सी क्या कहता है पता है, ये कहता है, अगर टेक्निकली वर्ड दूं तो इस वर्ड को बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक व्यवस्था,
इस प्रकार से हो। डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड सुना है आप लोगों ने? डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी। ध्यान से आराम से समझना। इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा होना, यानी इंडिया में जो इंडिया की इकोनॉमी चलती है, वो इकोनॉमी का जो चलने का तरीका है, वो तरीका ऐसा हो जिससे जो पैसा हो वो डिसेंट्रलाइज हो। डिसेंट्रलाइज का मतलब देखो, ये वाला होता है अगर इधर की तरफ चीजें आ रही हैं, ये हिस्सा, तो ये कहलाता है सेंट्रलाइजेशन। और इसी का रिवर्स कर दो, डिसेंट्रलाइजेशन में पैसा निकल रहा है बाहर। समझ रहे हो? तो दोनों में से बेहतर ऑप्शन कौन सा आपको लग रहा है जिसमें से पैसा निकल रहा है? पैसा अगर एक ही जगह पे सारा पैसा जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो पैसा जाना चाहिए आपका। तो ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम हो जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी होता है, ऐसा सिस्टम क्या कहलाएगा? बोलिए। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी, यानी तुमको पैसे का बंटवारा करना है, तो उस सिस्टम को क्या बोलोगे? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी अगर आपको करना है इकोनॉमिक सिस्टम में, तो आप उसको क्या बोलोगे? कौन सा सिस्टम अच्छा कहलाता है? देखो, डिसेंट्रलाइजेशन जब मैं बता दूं तब नोट करना, देखो ध्यान से। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी अगर समझना है आपको, तो यहाँ पे 3 तरीके के सिस्टम पूरे वर्ल्ड में काम करते हैं। पहला सिस्टम होता है कैपिटलिस्टिक, सुना है? कैपिटलिस्टिक सिस्टम सुना है? कैपिटलिस्टिक, इसको बोलते हैं पूंजीवादी, मे बी। दूसरा होता है सोशलिस्टिक, विच इज कॉल्ड समाजवादी, यही तो आपका होता है। और तीसरा होता है मिक्स्ड। मिक्स्ड मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये 3 तरीके की इकोनॉमी काम करती है, तुमने इकोनॉमी में पढ़ा भी होगा, 12th में अगर पढ़ी होगी। इन तीनों सिस्टम में पहला कैपिटलिस्टिक है, इसका मतलब क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? जिसमें बिजनेसमैन, सिंपल है, जिसमें देखो हमारे पास एक सिंपल, एक बहुत ध्यान से नोट्स बनाना, सिंपल बात हो रही कि सर जो इकोनॉमी है ना, इस इकोनॉमी को कंट्रोल कौन करेगा? ये 3 लोग कंट्रोल करते हैं। सिंपल, अगर इकोनॉमी को कंट्रोल करता है मार्केट, कौन कंट्रोल करता है? मार्केट, तो वो इकोनॉमी क्या कहलाएगी? कैपिटलिस्टिक। तो इकोनॉमी को अगर मार्केट कंट्रोल करेगा तो फायदे की चीज सोचेगा कि नुकसान की या बराबर की? भाई बिजनेसमैन केवल केवल फायदे के लिए काम करेंगे। अंबानी को कोई मतलब नहीं, फर्क पड़ रहा तुमको क्या करना, वो बंदा 300 रुपए का रिचार्ज बेच रहा है तो बेच रहा है, आप भूखे मर जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो बेचेगा रिचार्ज, बात खत्म हो गई। बात है बिजनेसमैन की, बात है, सही बात है। अच्छा, ये अच्छा है कि बुरा? आराम से, कैपिटलिस्टिक सिस्टम अच्छा है कि बुरा? आराम से सोचो, कोई दिक्कत नहीं। क्या है? क्या लग रहा? सही है? सही है? गलत है? दोनों तरह का है मतलब? किस सिचुएशन में सही है भाई? हाँ देखो, ये गलत चीज थोड़ी है। मार्केट अगर कंट्रोल कर रही इकोनॉमी, इसमें बुरा थोड़ी है। मार्केट कंट्रोल कर रही, वो पैसा अच्छी बताइए, पैसा अगर आपसे ज्यादा लिया जा रहा, तो लॉजिक बात है आपको उस हिसाब की क्वालिटी भी दी जाएगी। भाई सिंपल बात है। समझिए बात को लेकर के, बहुत एक चीज का सामान का फी, मान लीजिए एक जगह है 30,000 रुपए का सामान है और एक सामान है 2,000 रुपए का, सेम ही सामान है, तो लॉजिक बात आपके दिमाग में कभी ना कोई क्लिक होना चाहिए, यार 2,000 का क्यों है भाई? ये कभी ऐसा क्लिक होता है कि आपको लगता है 2,000 का उठा लो? अगर ऐसा है तो आप बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं, याद रखिए, क्योंकि 2,000 वाला सामान 10 दिन चलेगा, बहुत अच्छा, 11वें दिन से पता चल जाएगा आपको। भाई सिंपल है, तो मैं अपने एकेडमिक एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ की फीस 70,000 रुपये, 80,000 रुपये फीस है इसकी, यहाँ के आई एस की। बाकी जगहों पे आपने सुना है 1,999, 2,999, पता नहीं क्या क्या ऐड देखते हैं। वो एक बंदा, वो नहीं पता, 99 रुपए में कोर्स कराता है, ऐड आया था, मैंने उस बच्चे को बताता हूँ, 99 रुपए में यूपीएससी की तैयारी, 99 रुपए में, 100 रुपए भी नहीं ले रहा आपसे, 99 रुपए में यूपीएससी की तैयारी करिए। मेरे को आए कि पिताजी, यहाँ पे पहले बात हो रही जब 20 साल की बात है, तो आए तब मेरे को कह रहे कि सर वो तो 100 रुपए में तैयारी करा रहा है। मैंने कहा फिर तो आप सोचो, आप हर महीने 100 रुपए देके पूरा कोर्स का रिवाइज करते चलो, टेंशन फ्री हो जाएगा आपको। दिक्कत क्या पता? दिक्कत ये है कि आप लोग ऑब्वियस है यूपीएससी की प्रिपरेशन में जीरो हैं, आपको क्या पता क्या होता है। तो लॉजिक बात है, अगर मैं तुमको ए फॉर एप्पल ही बताऊंगा तो तुमको क्या लगेगा, हो सकता है यूपीएससी में आता है ये,
प्रैक्टिकल बात है कि नहीं है? तो मैं आपको 10 पीडीएफ दे दिया, 15-20 वीडियो दे दिया, आपको क्या लगे? और वीडियो कितनी, 2-2 घंटे की वीडियो बना के दे दिया, समझो बेवकूफी हो कैसी रही मार्केट में। वो एक नौटंकी नहीं है बिहार वाला, क्या खान सर, खान, एक तो ऐसे मूर्ख लोग खुद के नाम के आगे सर भी लगा मारा है, खान सर, है ना? हाँ, तो खान सर की कहानी क्या होती है, मैं उसका बहुत अच्छा केस स्टडी, अब जब अभी धीरे धीरे जब दिमाग खुल रहा है लोगों का, तब वो बंदा कितने का कोर्स बेचता है पता है? 6999 का, 699 का कोर्स। आपको लगा बड़ा सस्ता है यार, 700 रुपए का कोर्स तो बहुत अच्छा है, बट सोचो 700 रुपए में उसका जो एप्लीकेशन है उस पर 10 मिलियन डाउनलोड है। 10 मिलियन, समझ गए? 700 रुपए कोई भी दे देगा। बेवकूफी कहां हो रही है, समझो बात को। बच्चों को किस लेवल पे सपना दिखाया जा रहा है, मूर्खों की तरह। और बच्चे बेचारे क्या करेंगे? सोचो 700 रुपए में कोर्स है, 10 मिलियन में अगर 1 मिलियन ने भी ले लिया, 10 मिलियन तो बहुत होता है, मैं 1 मिलियन का 1 मिलियन 10 लाख, 10 लाख लोगों ने अगर इसको डाउनलोड कर उसके फीस दे दी, तो 700 गुणे 10 लाख, यही तो हिसाब बैठा, समझो बात को। तो सात उसका तो काम बन गया। बेवकूफ कौन बना? 700 वाला। उसको क्या लगा यार मेरे को कुछ, अब वो क्या सिखाएगा? मैंने बता तुमको, मैं इंडस वैली 6 महीने पढ़ाऊं, इंडस वैली कल्चर, तुमको सिलेबस में हो सकता होगा यार इंडस वैली ला पढ़ते हैं भाई, पढ़ा दे सर, भरोसा, समझ रहे हो? ये दिक्कत होती है। तो सिंपल है, मार्केट में अगर आप चलेंगे तो मार्केट अगर इकोनॉमी कंट्रोल कर रही, गलत नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर फेज के बाद ऐसा होना चाहिए, तब अच्छा है। कोई देश जब आजाद होता है फ्री, तो उसके पास पैसे की दिक्कत होती है, तो अगर उस पैसे को मार्केट कंट्रोल करने लगेगा तो लोगों को भुखमरी हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी पैसे की। तो जब कोई भी देश आजाद हो, तो आजाद होते समय जो रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज किसके पास होने चाहिए? सरकार के पास, क्योंकि सरकार फिर सबका भला सोचेगी, थोड़ा 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 सबको देगी। जब धीरे 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 डेवलपमेंट शुरू होगा, जब डेवलपमेंट शुरू होगा तो ऑटोमेटिकली लोगों के पास पैसा आएगा। जब पैसा आना शुरू करेगा, सिंपल, आपके पास ईमानदारी से आज के समय का जो पैसा है और आज से 20 साल पहले का पैसा, डिफरेंस है कि नहीं? अर्निंग पावर। पहले आप 2000 की चीज खरीदते समय सोचते थे, अभी अगर आप ठीक ठाक हैं, ठीक ठाक का मतलब मिडिल क्लास में भी, तो 2000 में बहुत ज्यादा नहीं सोचना पड़ता आपको कि यार सोच ही लेते हैं, नहीं बात को समझ रहे? हाँ, अभी आप सोच क्या रहे? 1 लाख के लिए सोचेंगे, 2 लाख के लिए सोचेंगे। आईफोन पहले के समय और आपके समय आप देखें, हर तीसरे चौथे बंदे के पास एक आईफोन हो चुका है। इसका मतलब उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ी है, तभी तो हो रखा है। भाई आप में से किसी के पास आईफोन है, अच्छी बात है, नहीं, अगर मुझे जैसे मेरे पास पसंद नहीं, ऐसा नहीं मैं ले नहीं सकता हूं, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, हो सकता है ऐसी सिचुएशन आपकी भी हो सकता है आप ले भी ना, आपका मर्जी में नहीं होता है, मन ही नहीं कर रहा है, तो समझो, तो कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम कभी गलत नहीं होता है। दिक्कत बस ये होती है कि कौन से इकोनॉमिक सिस्टम का, जैसे इन्होंने वर्ड यूज किया सर, टाइम के हिसाब से सही चीजें होती हैं। तो टाइम कैपिटलिस्टिक में जब इनिशियल होता है तो मार्केट कौन कंट्रोल करता है? इकोनॉमी कौन कंट्रोल करता है? मार्केट। दूसरा सिस्टम सोशलिस्ट है, इसमें कौन कंट्रोल करता है? ऑब्वियस है, गवर्नमेंट। क्या लगता है, ये सही है? अच्छा, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, जो सोशलिस्ट जो मतलब इकोनॉमी है, अच्छा है बुरा? आराम से, सरकार आपके रिसोर्सेज को कंट्रोल करे, अच्छा है बुरा? इसमें भी आपको आंसर होने से डिपेंड करता है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट हर चीज कंट्रोल करे ये भी बेवकूफी है। गवर्नमेंट की आप फैसिलिटी लिए, सरकार कंट्रोल करती है, सरकारी हॉस्पिटल, इलाज कराए हो अपना? कहीं मौका मिला गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने का? 2-3 लोगों का सर हिल गए, कहाँ गए थे भैया? इलाज कराने गए थे। लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेटर बनवाने जाते हैं, एप्लीकेशन, क्योंकि डॉक्टर साहब जो होते हैं उस मोहर लगा देते, साइन कर देते, नहीं तुमने सुना है? हाँ, गस्टेड ऑफिसर के साइन चाहिए होता है ना फॉर्म पे, वो आदमी करवाने जाता। तुम लोग इलाज कराने चले गए, हुआ इलाज? हुआ? नहीं हुआ। कुछ लोगों का हुआ होगा इलाज, वैसे अच्छा हुआ? आजकल काफी अच्छा हो गया, मैं यूपी में देखा हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल बड़े अच्छे हो गए हैं, ये जेन्युइन बात है। मेरे एक मित्र हैं, उनका मुझे बड़ी अच्छी सोच लगी। हाँ, उन्होंने दिल्ली का तो बड़ा, दिल्ली का तो उन्होंने अपनी वाइफ की डिलीवरी करवाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जबकि वो कैपेबल थे, मतलब ठीक थे, ऐसा नहीं, वो अपोलो में भी करा सकते थे, उसकी दिक्कत नहीं। सरकारी में पैसे के लिए? हाँ, अच्छा, अच्छा, ओ सिजेरियन के चक्कर में, अच्छा, सर्जिकल नहीं करते हो? ओ अच्छा, प्राइवेट पैसे के चक्कर में करते होंगे सिजेरियन वाला। हाँ, ये पॉइंट हो सकता है, ये मैं मान सकता हूँ। बट उनका भी नॉर्मली हुआ, अब पता नहीं यही था या जो भी था, बट उनकी बातें भी लगी, लेकिन उन्होंने कुछ हद तक, जिस हिसाब से उन्होंने वीडियो फोटो भेजी जब हॉस्पिटल की ना, मैं इनिशियली उन्होंने स्टेटस जब लगाया, मतलब मैंने बोझा स्पेशली दिखाओ, और गोरखपुर का हॉस्पिटल था, तो जब उन्होंने फोटो भेजी मैं लिटरली बिलीव नहीं कर पाया, सरकारी हॉस्पिटल है। पहली बार मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टाइल्स लगी देखी, वरना फर्श देखिए तो सीमेंट वाली फर्श होती है सरकारी में। गांव गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो हाल होता है, लोग ना जमीन पे लेटे होते हैं, वहां पे उनका इलाज होता है। देखियो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हाल, डिलीवरी होती है जमीन पे, आप बिली मानेंगे, मेरी जो एक भाभी हैं बड़ी वाली हैं, उनकी डिलीवरी सोचो जमीन पे लेटी थी, उन जमीन पे लेटे उन्होंने डिलीवरी करवाई है, हैं जीटीबी में।
दिल्ली का तो हाल मैं जान ही रहा हूँ मैं, वो तो जब से। खैर, तो पॉइंट क्या होता है यार, अब देखिए एग्जांपल समझ गए, सरकारी हॉस्पिटल, इसी तरीके से सरकारी स्कूल देखे हो। तो सरकार जब अपने हिसाब से काम करेगी, तुम अपने बच्चे को क्यों नहीं सरकारी स्कूल भेज रहे हो? तुम अपने आप को बेच के भी प्राइवेट स्कूल की फीस ला रहे हो और फीस दे रहे हो। फर्क समझ में आ रहा? तो सरकार जब अपने लेवल पे काम करेगी तो भी आपको पसंद नहीं है। मार्केट अपने लेवल पे काम करेगी। अंबानी के स्कूल में कितने बच्चे आते हैं? नहीं। प्रेसिडियम यहाँ कहा है 14,000 रुपए महीने फीस है, आप दीजिए। प्रैक्टिकली समझ रहे हो? तो ये भी अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है। कब डिपेंड करता है फेस कौन सा। मैं 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, मैं आराम से इसमें रह सकता हूं। मैं 10,000 महीना कमा रहा हूं, मैं इसमें रह सकता हूं। सही बात है। अब इंडिया में बताइए कितने लोग हैं जो 1 लाख है, कितने लोग 10,000 है? ऑब्वियस है, कुछ लोग होंगे 1 लाख वाले, कुछ लोग 10 लाख वाले, कुछ लोग 10,000 वाले भी होंगे। इसका मतलब वैरायटी है। तो जब वैरायटी ऑफ पीपल इंडिया में है, तो इकोनॉमी में ना तो ये बेहतर है ना तो ये बेहतर है। तो ऑब्वियस बात है, सबसे बेहतर ऑप्शन ये होता है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है जो तुम्हारी बेसिक नीड होती है वो कंट्रोल कौन करेगी? सरकार। सिंपल बात है। और इसके अलावा जो लग्जरी होती है ये कौन करेगा? तुम्हारा प्राइवेट। छुट्टी। भाई सरकार तुमको पानी देगी, लेकिन सरकार तुमको फ्रिज का पानी देगी ऐसा नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी क्या है? पानी देना। ड्रिंकिंग वाटर, आपके घरों में पानी आया नहीं तो आप किसको कंप्लेंट करेंगे? सरकार को, कि भैया मेरे घर में पानी नहीं आ रहा। सही बात है। लेकिन मेरे घर में चिल्ड पानी नहीं आ रहा, इसके लिए आप सरकार जिम्मेदार है। डिफरेंस समझ रहे हो? सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्योर एयर देना। प्योर एयर, धूम्रपान, जैसे पराली राली जलती है तो इसमें जिम्मेदारी किसकी बनती है? गवर्नमेंट की। क्योंकि मैं अगर आपको टैक्स दे रहा हूं तो ऑब्वियस बात है फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती सही चीज मुझे देना। तो अगर आप सही चीज नहीं दे रहे तो मैं किसका गला पकड़ूंगा? आपका गला पकड़ूंगा, सीधी बात। लेकिन सरकार आपको एयर दे रही, सरकार आपको ठंडी हवा देगी, ऐसा थोड़ी है। डिफरेंस समझ रहे हो? तो जो तुम्हारी लाइफ में जरूरी है वो ये है, बेसिक नीड्स। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सोशलिस्ट। और जो बाकी सारी चीजें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्राइवेट। सिंपल बात है। तो इस सेंस में इंडिया ने 1991 के बाद जो इकोनॉमी चुनी वो इकोनॉमी हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। तो लॉजिक बात है। अब सोचिए इस इकोनॉमी में क्या सबका अगर इस सिचुएशन की बात करते हैं तो इस सिचुएशन में क्या सबका भला नहीं हो रहा? भाई अगर आपके पास पैसा है तो आप एसी की हवा खाइए, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप नॉर्मल हवा खाइए। अल्टीमेटली हवा तो क्लीन अंबानी को भी मिल रही, हवा जो क्लीन है वो किसान को भी मिल रही। अंबानी के पास एसी है तो वो क्लीन हवा को ठंडा में कन्वर्ट करके ले रहा है। किसान के पास एसी नहीं है तो बट हवा तो ले रहा है ना। ऐसा तो नहीं हवा रोक दी गई। अगर प्राइवेट में हम कंप्लीट चले जाते तो हो सकता है हवा प्राइवेट वाले खरीद लें। भाई दिल्ली में सुना है ऑक्सीजन बार खुले हुए हैं, 9 ऑक्सीजन बार दिल्ली में खुल गए। पराली के समय सब ऑक्सीजन बार, मेरे में बार समझते हो? अल्कोहल वाले बार। तो सोचो दिल्ली में अल्कोहल वाले बार की जगह 9 ऑक्सीजन, वहां पे एक ऑक्सीजन आप जाएंगे तो एक ऑक्सीजन की बोतल मिलेगी, प्योर ऑक्सीजन की, शुद्ध हवा का बार खुला है। मूर्खता की इंतहा, समझ रहे हो क्या होता है? और वहां पे वो लगाएंगे मास्क, और मास्क लगा करके आराम से 15-20 मिनट का उसका होता है टोटल बोतल का, वो पूरा वाला अच्छा मतलब फ्रेश एयर वो लेकर के 15-20 फिर बाहर, और बाहर कहाँ गए? फिर से पराली में। मूर्खता समझ रहे हो चीजों को लेकर? ऐसे ऐसी नौटंकी दिल्ली में खुलने की चीजों को लेकर के लोग खोल ले, पैसा दे रहे हैं। क्यों पैसा दे रहे हैं? क्योंकि मैंने क्या बोला, पैसा है। इंपॉर्टेंट चीज ये है। अगर पैसा नहीं होता तो पागल थोड़ी हो। अभी किसान आदमी को गांव देहात में तुम बता दो कि वहां पे शुद्ध हवा के लिए लोग पैसा दे रहे 200 रुपया, वो सोचो क्या करेंगे तुमको? प्रैक्टिकल बात है कि नहीं है? तो यहां पे तो पॉइंट क्या है, पॉइंट समझो। तो जिनके पास पैसा है वो शुद्ध हवा ऐसे जाके खरीद रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है गांव देहात में वो शुद्ध हवा ऐसे ही ले रहे। अल्टीमेटली हवा तो प्योर है ना, हवा पे तो रोक नहीं है ना। लेकिन कल को अगर हवा पे रोक लगा दी जाए बाय द मार्केट या बाय द गवर्नमेंट तो किसी ना किसी को दिक्कत होगी कि नहीं होगी? इसीलिए इंडिया में जो सिस्टम अडॉप्ट किया गया वो क्या है? मिक्स्ड। तो यहां पे हुआ इकोनॉमिक सिस्टम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी का मतलब समझ गए? पैसा जो होता है वो सबके हाथ में है, इनके हाथ में भी है, इनके हाथ में भी है और दोनों के हाथ में भी है, जिसके पास जिस हिसाब से। तो अगर आपको अंबानी से चिढ़ हो रही है तो उसमें कुछ होना तो है नहीं अंबानी का, आप चिढ़ लो। कुछ लोग जलते हैं, देखा आपने स्टेटस लगाते हैं कि इंडिया का पैसा अंबानी फला डिमका। ठीक बात है, आप एक काम करो, जियो का सिम बंद कर दो। बीएसएनएल भी तो है ना, कितने लोगों के पास बीएसएनएल है? भाई इतने लोग बैठे हो किसी के पास बीएसएनएल नहीं है, क्यों? रीजन समझ रहे हो? अब आपको भरोसा है नहीं और आप जिसका यूज करो उसको गाली दे रहे हो, तो ये क्या बेवकूफी है? तो अंबानी भाई घर में अपने बैठे हुए हैं, भाई जितने हीरो हीरोइन को लोग गाली देते हैं, लेकिन जैसे ही मूवी रिलीज होती है मुंह उठा के पहुंच जाते देखने के लिए। तो फिर जब उनको पता चलेगा चीजें हम गलत बना रहे तभी तो सेम कहानी यहां पर है। तो गवर्नमेंट जो होती है वो इस तरीके का एक सिस्टम बनाए जिस सिस्टम में पैसा क्या हो, डिसेंट्रलाइज हो। उस तरीके का सिस्टम होना चाहिए आर्टिकल नंबर 39C में। क्लियर हुआ ये चीज? नोट कर लीजिए।
नोट कीजिए, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्टी नाइन का सी। ध्यान से 39 बी और सी स्टार लगा लेना, इसमें बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी आपको। तो सबसे पहले इक्वल आपको ये मिले और फिर हो गया। ध्यान से नोट्स बनाइएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, खाली क्लास नोट्स इतनी दम रखते हैं कि आप चीजों को कवर कर जाएं, बट असरते कंडीशन है क्लास नोट्स होने ठीक चाहिए आपके। कल मैच देखा आप लोगों ने? मैच नहीं देखा आप लोगों ने? नहीं देखा, नहीं शौक नहीं था, देशभक्ति थी। देशभक्ति थी। अच्छा, रिजल्ट पता चल गया है ना? हाँ तो स्टेटस बता देते हैं। ठीक बात, बढ़िया मैच हुआ, लेकिन कल लगना चाहिए था फाइनल ऐसे ही। हटाऊं इसको? हो गया सबका? चलो 39 सी डी, 39 डी आइए, 39 डी इंपॉर्टेंट है। इक्वल सैलरी फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, इक्वल सैलरी फॉर इक्वल वर्क। सही बात है। इंडिया में अगर आप किसी, अच्छा एक चीज बताइए, क्या इक्वल सैलरी फॉर इक्वल वर्क ये, अच्छा ये लॉजिक बात है, भारत में दो सेक्टर होते हैं, एक गवर्नमेंट सेक्टर एक प्राइवेट सेक्टर है। क्या लगता है, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में बात करता हूं मैं एसडीएम, और प्राइवेट सेक्टर में बात करते हैं मैनेजर की, चलिए समझिए, तो क्या लगता है एसडीएम की सैलरी मेल और फीमेल में और प्राइवेट में मेल और फीमेल की सैलरी सही एग्जैक्टली लगभग इक्वल रहती है? ऐसा होता है? आपने नोटिस किया है कभी इस चीज को? या रूल के हिसाब से तो सर होनी तो चाहिए, कॉमन सेंस तो यही कहता है सर बिल्कुल, अगर मैं मैनेजर हूं आप मैनेजर हैं, दोनों सेम पोस्ट पर हैं, पोस्ट सेम है, एक्सपीरियंस से मैटर नहीं करता, एक्सपीरियंस तो फिर पोस्ट सेम नहीं होती, फिर ऊपर होनी चाहिए। अगर बराबर पोस्ट पर हैं तो सैलरी शुड बी इक्वल। ठीक बात है, ये होना चाहिए गवर्नमेंट का। और इंडिया में लगभग, मैं एग्जैक्टली तो नहीं कह सकता कि 100% ऐसा है, बट 99% सिचुएशन में ऐसा है कि जब लोगों को बराबर सैलरी, अभी तो होनी भी तो चाहिए ना, कमाल बात है। फिर आपको सैलरी ज्यादा क्यों मिल रही है, उसके पीछे रीजन क्या है? मैं अगर उसी पोस्ट पे हूं आप उसी पोस्ट पे, तो सैलरी का जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस कैसे हो रहा है? समान कार्य के लिए समान वेतन। क्या देवी जी आज जल्दी आ गई, कहीं निकली हुई थी? ठीक, लिखिए नेक्स्ट आइए। इसी चीज के लिए लिखिए ध्यान से, अगर ऐसा नहीं हो, मतलब अगर इक्वल सैलरी नहीं होती है, तो उसके लिए इनके डेवलपमेंट के लिए माइक्रो फाइनेंस, इनके लिए माइक्रो फाइनेंस, सूक्ष्म वित्त, इसकी व्यवस्था शुरू की गई है। सूक्ष्म वित्त कोशिश होनी चाहिए बराबर, और नहीं हो तो आप अपना खुद का बिजनेस करिए, माइक्रो फाइनेंस। और दूसरा है राष्ट्रीय महिला कोष, नेशनल वुमेन फंड, नेशनल वुमेन फंड, ये स्टार्ट किया गया। ध्यान से, राष्ट्रीय महिला कोष और माइक्रो फाइनेंस की व्यवस्था। माइक्रो फाइनेंस के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट से क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं अपने बिजनेस। ये अच्छी चीज नहीं है, ध्यान रखना, ये बेसिकली अच्छी चीज उनके लिए है जिनके पास जॉब नहीं है, वो बिजनेस करें, सही बात है। लेकिन जिनके पास जॉब है और वो उससे परेशान है कि बराबर हमें सैलरी नहीं मिल रही है तो करें, तो ये तो गलत हो गया ना।
भाई कायदे में रूल के हिसाब से तो बराबर सैलरी मिलनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं और ऐसा कर रहा तो ये तो सिस्टम का फेलियर है ना भाई। तो ये चीज ना हो करके, हाँ जिनके पास बिजनेस नहीं है, मतलब नौकरी नहीं है, वो लोग इसको करते। आपने देखा होगा बहुत ज्यादा इसका अच्छा खासा पैसा गवर्नमेंट दे रही है। इसी प्लान को बोलते हैं, तुम लोगों ने सुना भी होगा, मुद्रा। सुने हो मुद्रा लोन? सुने हो? हाँ, मुद्रा लोन जो होता है माइक्रो यूनिट को लेकर के बेसिकली, इसीलिए मुद्रा लोन यहाँ काम करता है। तो इक्वल सैलरी फॉर इक्वल वर्क, ऑब्वियस बात है, ये पॉइंट लिखो यहीं पे एक दो पॉइंट। इट ऑल्सो एक्सप्लेन्ड इन यूएन चार्टर, ये यूएन के चार्टर में भी एक्सप्लेन किया गया है। इट ऑल्सो एक्सप्लेन्ड इन यूएन चार्टर, यूएन के चार्टर में एक्सप्लेन किया गया है, यूएन चार्टर एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट, 39E, नेक्स्ट बोलो। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट, हाँ नहीं तो परमानेंट नहीं है ना, तो वो तो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जितना पैसा, वो तो कॉन्ट्रैक्टर ने जो अपना कॉन्ट्रैक्ट पास कराया होगा, उस समय उसने प्रपोजल दिया होगा कि हम इतनी सैलरी देंगे, है ना, वो सब इक्वल होगा। बट कॉन्ट्र मैंने बोला टेम्परेरी और परमानेंट का फर्क तो पड़ जाता है ना। टेम्परेरी जो जैसे टीचरों में जनरली होगा, हाँ टेम्परेरी जो टीचर एडहॉक पे जो टीचर पढ़ाते हैं, और परमानेंट, दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। बट परमानेंट का काम है ना, बिल्कुल सही बात है। नहीं नहीं, प्रायोरिटी उस सेंस में आ जाएगा, प्रायोरिटी तो चूंकि उनको परमानेंट हो गया ना, वो भी परमानेंट। ऐसा तो नहीं है ना कि जो प्राइवेट से, जैसे एक बंदा डायरेक्ट रिक्रूट हुआ परमानेंट में, और एक पहले कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा करके आया, तो उसके बाद क्या उन दोनों में कोई डिफरेंस है? ऐसा तो जैसे एक नॉर्मल एग्जाम नेट दिया, और नेट दे के असिस्टेंट प्रोफेसर लग गया, और एक बंदा पहले नॉर्मली किसी स्कूल में पढ़ाता रहा, एक्सपीरियंस लिया उसने, और उसके बाद फिर आया, तो दोनों अब बराबर पहुंचे, तो इन दोनों की सैलरी में फर्क नहीं होगा क्योंकि दोनों परमानेंट हो गए, इक्वल हो गई। तो इस सेंस में अगर फर्क होगा तो फर्क पड़ गया। लेकिन अगर वैसे आप आ रहे हैं सिंपल तरीके से, जैसे आप समझो यूपी में भी ऐसे, आईएएस में भी होता है क्या, आईएएस में अगर आप सीधे पोस्टिंग होती है और पीसीएस में पोस्टिंग होती है, समझो तो आईएएस की जो पोस्टिंग होती है वो 5400 पे ग्रेड में आप लगते हैं। पीसीएस में भी अगर आप पोस्टिंग होती है 5400 पे ग्रेड में लगते हैं, सीधे आप क्या बने, एसडीएम। अगर आप टॉप आईएएस में भी टॉप करेंगे तो भी एसडीएम बनेंगे, पीसीएस करेंगे तो भी एसडीएम बनेंगे, ठीक है। अब खेल बनता है, जब आप आईएएस एसडीएम हुए तो 4 साल के बाद आपका प्रमोशन एडीएम, उसके 4 साल के बाद आपको अप्रोक्सीमेट डीएम, ठीक है, अप्रोक्सीमेट। तो 8 साल के बाद आप एसडीएम से डीएम बन गए। तो इनिशियल सैलरी तो आपकी इक्वल ही रही, लेकिन अब यहां से एसडीएम से इस पीसीएस में होने में करीब 12 साल लगते हैं, और यहां से एडीएम के बाद डीएम होने में करीब 12 साल लगते हैं। तो आप यहां पे डीएम बन गए। अब समझिए ये जो डीएम और ये जो डीएम होगा, दोनों की सैलरी में फर्क हो जाएगा ना, बट पोस्ट तो सेम ही है। फर्क आगे कैसे हो, ये फर्क समझ में, क्योंकि रीजन, हाँ तो ये फर्क उस सेंस में, तो इसलिए इस चीज को लेकर के नहीं बोला। तो कैसे, अब ये 5400 में है, ये डीएम जो 6600 में चला जाता है, लेकिन इनको 6600 में पहुंचने में 12 साल लग गए ना, यही फर्क पड़ जाता है, ठीक है। लिखिए, हाँ 10-11 साल लग ही जाते हैं, हाँ हाँ वो भी ठीक। लिखिए 39E, 39E, गवर्नमेंट मस्ट कंसीडर, 39E, गवर्नमेंट मस्ट कंसीडर, सरकार ध्यान रखेगी, सरकार ध्यान रखेगी, किन चीजों का ध्यान रखेगी? तो सबसे पहले वुमेन की सिचुएशन का, चिल्ड्रन की सिचुएशन का, महिलाओं की दशा का, और बच्चों की दशा का। बच्चों की दशा होती ना, सुकुमार एज बोली जाती है थोड़ी सी, ठीक है। वुमेन और चिल्ड्रन की दशाओं का ध्यान रखेगा। क्या ध्यान रखना होगा? ध्यान ये होगा कि ये लोग बाउंड ना हो करने के क्या काम, किसी भी काम को करने के लिए इनसे जबरदस्ती ना की जाए, जिसको सिंपली कल वर्ड क्या यूज किया गया था, बॉन्डेड लेबर। स्पेशली महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए जबरदस्ती श्रम ना कर सकें। दूसरी चीज ये हुआ पहला पॉइंट, ध्यान से। दूसरा पॉइंट है, ये जो भी काम करें वो काम इनकी एज
और इनकी कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग हो, उसके एडॉप्टिव हो, अनुकूल हो। सही बात है भाई, महिलाएं जो काम कर सकती हैं पुरुष वो काम कर सकते हैं। वर्क में क्या लगता है, जो ऑफिस होता है, फिजिकल वर्क की बात कर रहा हूं मैं, फिजिकल वर्क में जो पुरुष कर सकते हो महिलाएं कर सकती हैं फिजिकल वर्क में। अरे हद हो गई यार, मैं 100 किलो उठा लूंगा, आप उठा लेंगे 100 किलो? नहीं ना भाई, समझिए बात, सिंपल बात है, नहीं कर सकती हैं। तो अगर नहीं कर सकती हैं तो फिर भी उनको 100 किलो वाली जगह पे काम करने के लिए लगाया जाए तो प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? बच्चे तो पॉसिबल ही नहीं है उठा पाना। तो सीधी बात है, गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए कि इस तरीके के काम अगर होते हैं तो गवर्नमेंट उन काम को क्या करे, रोके। कैसे रोकेगी? तो उसके लिए एक्ट का नाम है चाइल्ड लेबर एक्ट, चाइल्ड लेबर एक्ट 1976, 1976 का है चाइल्ड लेबर एक्ट। दूसरा है इनकी सिचुएशन को ध्यान रखने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, बहुत बेहतरीन एक्ट है 2005। डोमेस्टिक वायलेंस सुने होंगे आप लोग। डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है? घरेलू हिंसा। बहुत आईएएस के लिए भाई साहब इतना इंपॉर्टेंट है ये एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस। सुना आप लोगों ने घरेलू हिंसा क्या होती है? डोमेस्टिक वायलेंस आप लोगों के साथ होती है? सर अंदर की बात है। नहीं नहीं, हिंसा का मतलब मार पिटाई थोड़ी है कि आपको लगता है कि रोज हमें पीटा जा रहा तो हिंसा हो रही। हिंसा वो थोड़ी होती है, हिंसा तो मेंटली। अच्छा पहले डोमेस्टिक वायलेंस क्या क्या हो सकता है? फिजिकल एक हो गया, हाथ पैर वाला। मेंटल भी हो सकता है, और भाई मेंटल हो गया, फिजिकल हो गया, और कैसे, किसे? खर्चा रोक दिया जाए। हाँ ऑब्वियस है, बिल्कुल हो सकता है। नहीं, तीसरा होता है वर्बल, ठीक बात है, बोल करके। तो बोल करके भी टॉर्चर हो सकता है। मेंटल का मतलब बिना बोले भी टॉर्चर होता है, बोल करके टॉर्चर होता है। आपने किसी को कुछ बोल दिया, उसके टॉर्चर हो गया। अब दूसरा बिना बोले का, वो कुछ पूछ रहा, तुमने सुबह शाम तक कुछ नहीं बोला, तो आदमी तो अब उसको समझ में नहीं आ रहा हाँ है कि ना है, तो ये टॉर्चर है कि नहीं है। तीसरा होगा फिर वो करेगा टॉर्चर फिजिकल, तुमने जवाब सुबह से शाम तक नहीं दिया, फिर शाम को जवाब लेगा तुमसे वो, तो वो कूटेगा तुम्हें। सही बात है, वो क्या कहलाएगा? फिजिकल। तो ये तीनों चीजें किस में आती हैं? डोमेस्टिक वायलेंस में आती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस में महिलाओं को इतना बेहतरीन सुविधा दी गई है डोमेस्टिक वायलेंस में, इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं, डोमेस्टिक वायलेंस इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट है वो कोई पढ़े ना पढ़े, मेल को पढ़ना चाहिए, फीमेल ना पढ़े। मेल अगर डोमेस्टिक वायलेंस पढ़ जाएगा ना भाई साहब, तो हाथ उठाना और मुंह खोलने से पहले 10 बार सोचेगा। भाई नहीं, अब शादीशुदा है तो पढ़ना ही पड़ेगा बेचारे को। इसीलिए सबसे अच्छा है जो महिलाएं हैं, मैरिड हैं, वो मार्केट में ना 20-25 रुपए की प्रिंट आउट मिलता है डोमेस्टिक वायलेंस का। उसको जो आपका सेंटर टेबल है जहां सोफा रखता है, वहां सेंटर, वहां टेबल पर रख दीजिए ऊपर। जब खाली टाइम हो तो आपके घर के जो पति हैं या बच्चे हैं उनको कल पढ़ो, ऐसे ही पढ़ो। किताब लेके आई हूँ, इसको मेरे सर ने दिया मेरे को पढ़ने के लिए। फिर देखिए महीना भर के बाद देखिएगा ऐसा डिफरेंस आ जाएगा जमीन आसमान में। अगर आपके साथ नहीं भी कुछ हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, जिंदगी में होगा भी नहीं कुछ ऐसा। अरे रियलिटी आप बिलीव मानिए, इतना ज्यादा अधिकार महिलाओं को, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। डोमेस्टिक वायलेंस मेल के साथ होता है, क्या लगता है भाई? मेल अब्यूजिंग होती है कि नहीं होती है? बहुत होती है, लेकिन समस्या क्या, उनके लिए कोई एक्ट ही नहीं है। भाई महिलाएं पुरुषों को कूट रही हैं, आपको पता है, बीवियां पतियों को बहुत मार रही हैं, बड़े सारे केसेस हैं। समस्या है जब आप पुलिस स्टेशन जाएंगे रिपोर्ट कराने के लिए, तो रिपोर्ट में धारा कौन सी लगेगी? समझिए प्रॉब्लम, धारा है ही नहीं। पुलिस वाला कहेगा क्या लगाऊं, पुरुष ने महिला को मारा, धारा फला, पुरुष ने महिला पे हाथ उठाया, फला, सब है, लेकिन महिला ने पुरुष पे हाथ उठाया, कोई धारा ही नहीं है। पुलिस बेचारा क्या लिखेगा सोचिए। जब आप थाने में रिपोर्ट, अरे आप सीरियसली, जब आप थाने में जाएंगे पुलिस वाले हंसेंगे। पहले तो पहली चीज है 90% केसेस में जाएगा नहीं आदमी, क्योंकि भाई सीधी सोसाइटी में समझ रहे हाल क्या हो रहा है, कभी भी से मार खाता है, यही रहेगा। मर्द नहीं है, मर्दानगी भी तुरंत बात आ जाती है ना, क्या बात कर दिया भाई साहब। अगर आपको दम है तो आप चले भी गए, वहां पहुंचेंगे तो पुलिस वाले हंस रहे, मत दो यार, मतलब नहीं। अब बताओ आदमी कहाँ जाए चीजों को लेकर के। और देखो केसेस क्या क्या हो रहे हैं। अभी देखो कल परसों में वंटी जी आजकल नवरात्रि के व्रत रख रही हैं, मेरठ में जो थी ड्रम वाली, अरे कौन है यार, नाम भूल गया। ड्रम वाला जो केस था, मुस्कान, हाँ ड्रम वाला जो केस था, नवरात्रि के व्रत रख रही, रामायण पढ़ रही हैं, सीता बनने की कोशिश हो रही, पति को काट के सीमेंट में डाली थी। समझ रहे सिचुएशन लेकर के होता है, हो गया।
लड़की कूदी है? अच्छा, होगा भैया। डोमेस्टिक में पॉइंट समझ रहे हो? तो अगर मेल के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं, लिटरली कोई ऑप्शन नहीं है, जब तक कि आप विद्रोह खुद ना कर दो। लड़कियों के साथ ऑप्शन है, बट ये 90%, अच्छा इस केसेस में मैक्सिमम के चांसेस लड़कियों के साथ ज्यादा होते हैं, ये मैं मानता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लड़कों के साथ नहीं होते ऐसा भी नहीं है, लड़कियों के साथ प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो चूंकि जिनके साथ ज्यादा होती है या जो सेंसिटिव ग्रुप होते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ एक्ट दे रखे हैं। तो पहला काम तुरंत नोट कीजिए, ये दोनों एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पे शॉर्ट नोट्स, घरेलू हिंसा अधिनियम, शॉर्ट नोट्स, बहुत अच्छे से नोट्स कीजिएगा, बहुत अच्छे से। घरेलू हिंसा। दूसरा चाइल्ड लेबर एक्ट, चाइल्ड लेबर पढ़ेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट होते 39E, नेक्स्ट होता है 39F, ई 39F। 39F में स्पेशलाइज्ड एक्ट है, ये चिल्ड्रन के लिए, स्पेशलाइज्ड एक्ट है चिल्ड्रन के लिए। जो बच्चे होते हैं उनको कुछ चीजें देनी। पहली चीज है उनको इस तरीके का एनवायरनमेंट मिले, दूसरा उनकी बॉडी का मिस यूज ना किया जाए, कुछ इस तरीके की बातें इसमें कही गई हैं, तो वो डिटेलिंग बहुत ज्यादा नहीं है, बट इसको पॉइंट टू पॉइंट समझिए। नेक्स्ट, हेल्दी हेल्दी डेवलपमेंट, स्वस्थ विकास, इसके अवसर मिले बच्चे को, हेल्थी डेवलपमेंट का भी अवसर मिले। नेक्स्ट, मोरल ड्यूटी ऑफ स्टेट, राज्य का नैतिक दायित्व है या नैतिक कर्तव्य है कि बच्चे का विकास करना, चिल्ड्रन के, स्पेशलाइज बच्चों के लिए, बच्चों का आर्थिक विकास करना। ठीक, चारों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। बच्चों को इस तरीके का माहौल मिले कि वो नॉर्मल तरीके से ग्रो करें। घर के अंदर की सिचुएशन खराब है, घर के बाहर, अब देखो घर के अंदर की सिचुएशन की रिस्पांसिबिलिटी तो पेरेंट्स की है, घर के बाहर रिस्पांसिबिलिटी किसकी थी? गवर्नमेंट की। स्कूल में, इसीलिए स्कूल में आप देखे होंगे केवल खेल, पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चीजें कराई जाती हैं, ये है, तो वो बेनिफिट होता है। आज सुबह से मेरा ना गड़बड़ हो रही कहानी, मैंने बताया ना अभी। दूसरा होता है बॉडी मिसयूज का, समझ के, बॉडी मिसयूज फिजिकल मेंटल दोनों हो सकता है, बहुत सारे बच्चों के साथ बहुत गलत चीजें भी होती हैं, भाई आप केसेस सुन रहे होंगे। हेल्दी डेवलपमेंट का मतलब उनका स्वस्थ विकास होना चाहिए। स्वस्थ विकास का मतलब होता है स्वस्थ, मानसिक रूप से भी स्वस्थ बोलना होगा और शारीरिक रूप से, ठीक है। फिजिकली डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट दोनों मिलाओगे तो हेल्दी डेवलपमेंट होगा। बच्चा ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारा 7 फुट का हो जाए, वो भी अच्छा नहीं। कुछ लोग कहते हैं ना लंबे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, नहीं बच्चे उनका अच्छा बच्चा, वो अच्छा ही नहीं है। एक एवरेज जो चीजें हैं बहुत जरूरी होती है। इंडिया में एवरेज हाइट 6 फीट है, 5.5 से 6 एवरेज, तो उतने में है तो वो स्वस्थ है। ऐसा अगर 6.5, 7, 7.25 का बच्चा भी है, याद रखेगा, देखा आप लोगों ने 7, 7.25 फीट के भी, 7, 7.25 फीट में प्रॉब्लम है। आज ठीक है, लेकिन जहां 40-50 ऐसे होना शुरू हो जाओगे, प्रॉब्लम समझिए सिचुएशन। जिसमें बहुत सारे लोगों को, पेरेंट्स को देखा हूं, या किसी के बच्चा जैसे एवरेज है 6 साल 7 साल का बच्चा लगभग होना चाहिए 3, 3.5, 4 फीट के आसपास का, बट उनका बच्चा उतना भी नहीं है, तो ये भी दिक्कत है, वो भी दिक्कत है। हेल्दी डेवलपमेंट में दोनों, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। और ये ड्यूटी किसकी होती है? स्टेट की, ये तीनों चीजों को प्रोवाइड करना। तुरंत लिखो फैक्ट फॉर एग्जाम, तुरंत हेडिंग डालिए फैक्ट्स फॉर एग्जाम, फैक्ट्स फॉर एग्जाम। इसमें 2-3 चीजें आपको बता देता हूं, लिखिए। पहला, 2017 एक्ट, 2017 का एक एक्ट पास किया है गवर्नमेंट ने, 2017 का एक एक्ट पास किया है। अच्छा, क्या लगता है आप लोगों को, अगर आपने कोई क्राइम किया और आपके पास कोई लॉयर नहीं है, सामने वाला कोई बंदा है, उसने केस कर दिया आपके ऊपर, तो जब आप कोर्ट जाएंगे तो आपको कायदे में अपनी बात रखने के लिए कोई तो मिलना चाहिए, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो आप क्या करेंगे? खुद लड़ सकते हैं केस, कोई भी बंदा खुद लड़ सकता है केस, उसके लिए भी कुछ क्लॉजेस हैं। ऐसे तो ऑप्शन दिए थे खुद लड़ने के, तो लोग जानते हो ना, कोर्ट में बवाल मचा देंगे,
खुद लड़ना तमीज भी तो होनी चाहिए, आधों को तो कोर्ट में खड़े रहने की तमीज नहीं है, लड़ने की तो बात छोड़ो। तो कोर्ट के लिए कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, प्रैक्टिशनर होना चाहिए और आपको सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है, ठीक है। वो मूवीज में दिखाता नहीं हम अपना केस खुद ही लड़ लेंगे, पिक्चरों की कहानी छोड़ दो, वो प्रैक्टिकली नहीं है कोर्ट में, ठीक है। बट हाँ, उसके लिए बेसिकली अगर मेरे पास पैसा नहीं है या मेरे पास सोर्सेज नहीं है लीगल चीज़ों को करने के लिए, तो गवर्नमेंट मुझे फ्री में देती है। तो वो जो फ्री में गवर्नमेंट 2017 एक्ट में आया उसको बोलते हैं, गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, उसका नाम है प्रो बोनो लीगल सर्विस। ध्यान से, प्रो बोनो लीगल सर्विस, पहला पॉइंट नोट कीजिए, प्रो बोनो लीगल सर्विस। प्रो बोनो लीगल सर्विस क्या है पता है? ये एक ऐप है। इस ऐप में जितनी भी लीगल इंफॉर्मेशन होती है बेसिक, वो सारी इंफॉर्मेशन फ्री है। कोई भी एनीवन, किसी को भी, जैसे मैंने पीछे बताया ना, किसी को भी अगर कुछ जानकारी चाहिए इस चीज से रिलेटेड तो वो इस ऐप को डाउनलोड करे। अब ये जो लीगल इंफॉर्मेशन है ये कहाँ से डलती पता है? इंडिया में जितने भी फेमस लॉयर हैं उन लॉयर की जो केस स्टडी है वो इसमें डली हुई है। केस स्टडी समझते हो? तो लॉयर ने जो केस लड़ा होगा उसकी स्टडी है, तो आपको आसानी से चीजें पता चल जाती हैं कि अच्छा ओ ओके ओके। जैसे अभी आपको बोल दिया जाए अचानक से कि पुलिस आपकी एफआईआर नहीं लिख रही है फॉर एग्जांपल, तो पुलिस आपकी एफआईआर लिख नहीं सकते, आप बोले क्यों नहीं लिख रही? पुलिस वाले को आपने गला पकड़ लिया कि काहे मेरी एफआईआर नहीं लिख रहे, नहीं लिखती। कुछ रूल्स होते हैं किस चीज के लिए कब एफआईआर लिखनी चाहिए, किस चीज के लिए लिखनी चाहिए, कितना की चोरी हुई है या कितने का। ऐसा नहीं आपके कोई किसी ने मान लीजिए पर्स चुरा लिया, तो पर्स चुराने पे एफआईआर नहीं लिखी जाती है, बात समझ में है? इसके लिए रूल्स होते हैं। ऐसा थोड़ी कि ऐसे हिसाब से एफआईआर लिखने लगे फिर तो हर क्राइम के लिए एफआईआर हो गई। उस हिसाब से तो गवर्नमेंट में जो थाना होगा वहां पे कम से कम 1,500-2 हजार रजिस्टर हो जाएंगे एफआईआर के। भाई कितने, आपको बात समझ रहे हैं? तो अगर पुलिस वाले एफआईआर नहीं लिख रहे हैं तो उसके पीछे का कुछ लॉजिक है। दोनों केसेस हैं, कई बार जेन्युइन केस में भी एफआईआर नहीं लिखी जाती, वो गलत है। तो वो चीजें पता कैसे आपको चलेंगी? इस वाली सर्विस ऐप से। तो आप जाइए इस ऐप पे जाकर के बेसिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। अगर ये फ्री है, कोई पैसा, आप ऐप डाउनलोड करो, आपको जो चाहिए इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो पहली चीज फ्री हो गई। दूसरा होता है टेली लॉ सर्विसेज, सेकंड है टेली लॉ सर्विस। टेली लॉ सर्विस, इसको ऐसे ही बोलते हैं। टेली लॉ सर्विस क्या होता है? जो रूरल एरिया के लोग होते हैं, गांव देहात के, ठीक है, रिमोट एरिया समझते हो, जो रिमोट एरिया के लोग होते हैं उन तक लीगल एडवाइस पहुंचाना, वो काम आपको ये टेली लॉ करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें बहुत फेमस लॉयर होते हैं। वो लॉयर किसी 1 या 2 दिन इन अ वीक क्या देते हैं? फ्री एडवाइस देते हैं। ये कंपल्सन होता है, लॉ के बाद कंपल्सन कर दिया गया है कि फ्री एडवाइस आपको। जैसे आपने वो सुना है जनता दरबार? जनता दरबार देखा? मुख्यमंत्री जो सीएम होते हैं वो लगाते हैं, डीएम अपने जनता कॉमन। अब गए हैं कभी जनता दरबार में? किसी जनता मौका मिला है? गई हो? कहाँ? हाँ, शनिवार, अलग अलग दिन लगता है। किस दिन किसके यहाँ ऑफिस में? तहसील में लगता है। बेसिक जैसे होता है ना, छोटी छोटी चीजें, आप हर चीज के लिए गवर्नमेंट तरीके से नहीं, आप जाइए वहां बात करिए, तो आप बात करके अपने मैटर को, सांसद विधायक सब लोग अपने अपने यहाँ लगाते हैं जनता दरबार, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है टेली लॉ सर्विस। तो ये दोनों जो चीजें होती हैं, ये दोनों चीजें गवर्नमेंट आपको। इसके अलावा आपने सुना है सरकारी वकील? सरकारी वकील सुने हो? क्या होते हैं सरकारी वकील? क्या होते हैं? मैं बैठ जाऊं, किसी की दिक्कत तो नहीं? मेरा माहौल बनना गड़बड़ वाला। मैंने बताया ना 4-5 महीने में एक आध बार मेरी बॉडी रिबूट करती है। रिबूट समझते हो? थोड़ा सा, तो मेरे को आज 1 दिन का लग रहा है, 1-2 दिन लगेगा मुझे। खैर आप बताइए सर, क्या गवर्नमेंट, क्या बोला था मैंने? सरकारी वकील क्या होते हैं? सुने हैं सरकारी वकील? सबने सुने होंगे यार, हद हो गई। गवर्नमेंट वकील, प्राइवेट वकील, ये तो होते हैं। तो सरकारी वकील किसके लिए काम करते हैं? जिस